हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 और टेस्ट 10 के मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 9 के मैथ का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है। यदि 20 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी थी तो माता की वर्तमान आयु क्या है। इंग्लिश में है, ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन. If 20 years ago the age of the mother was 10 times the age of the son, what is the present age of the mother? तो हम मान लेते हैं कि एज ऑफ सन यानी पुत्र की जो उम्र है वो है x ईयर्स और माता की उम्र जो है वो है 2x ईयर्स। तो 20 वर्ष पूर्व यानी 20 ईयर्स अगो उनकी उम्र कितनी थी, पुत्र की उम्र कितनी, x माइनस 20 ईयर्स, और माँ की उम्र कितनी थी, 2x माइनस 20 ईयर्स। तो रेशियो जो दिया हुआ है मतलब 20 वर्ष पूर्व माँ की उम्र अपने बेटे की उम्र की 10 गुनी थी। तो माँ की उम्र में उसके बेटे की उम्र से यदि हम डिवाइड करें तो 10 आना चाहिए, 10 गुनी थी 10 आना चाहिए। तो 2x माइनस 20 बाई एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 10 यदि हम कर दें तो अब ये इक्वेशन सेट हो चुका है और यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10x से 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10 इंटू 20 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 20 आएगा। तो 10x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8x इज इक्वल टू 200 उधर जाएगा तो 200 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 आएगा। यानी 8x इज इक्वल टू 180 तो x इज इक्वल टू 180 बाई 8। तो यहाँ से काटेंगे हम किससे काटेंगे, 4 टाइम्स में काटेंगे। 4 से 45 टाइम्स में 120 कट जाएगा और 2 टाइम्स में 8 कट जाएगा तो 45/2 आएगा यानी 22.5 ईयर्स। मतलब ये रहा कि एज ऑफ सन जो है वो है 22.5 ईयर्स। तो मदर का एज कितना है, ट्वाइस है, 2x है। तो 2x यानी 22.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो पुत्र की उम्र जो है 22.5 वर्ष है और माता की उम्र 45 वर्ष है। यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा एक आदमी देखता है कि विपरीत दिशा में चल रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 सेकंड में रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, 280 मीटर। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाला जा सकता है 280/9 करके। इसी का इंग्लिश वर्जन है, ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट ए 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट ए गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 9 सेकेंड टू पास हिम इट इफ द गुड्स ट्रेन इज 280 मीटर लॉन्ग फाइंड इट्स स्पीड। तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 280 मीटर और 9 सेकंड में पार कर रही है। तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, मतलब एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है 280/9 मीटर पर सेकंड है। तो यदि इनको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 280/9 इज इक्वल टू 18/5। यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 280/9 इंटू 18/5 करेंगे तो 9 से 18 2 टाइम्स में कट जाएगा और फिर तो और 5 से कट जाएगा 280 56 टाइम्स में। तो 56 इंटू 2 करेंगे तो 112 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड आ गया 112 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मान लेते हैं कि ए जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है VA यानी 50 किलोमीटर पर आवर से, और बी जो है राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है VB मीटर पर सेकेंड से। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हो जाएगा VA प्लस VB, और यहीं आया है निकल करके 112, और VA का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो 50 प्लस VB इज इक्वल टू 112। तो VB इज इक्वल टू 112 माइनस 50 यानी 62 ईयर्स लिखा गया है, ईयर्स नहीं 62 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी दूसरे ट्रेन का जो स्पीड है वो है 62 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। सीरीज क्या है? 3, 61, 7, 54, 11, 47, 15। उसके बाद में क्या होगा? लास्ट में 19 दिया हुआ है। तो देखिए ये सीरीज क्या दिया हुआ है, 3, 61, 7, 54, 11, 47, 15 वाट एंड 19 दिया हुआ है। तो 3, 7, 11, 15 और 19 ये एक फर्स्ट सीरीज हम इसको कह देते हैं। ये फर्स्ट सीरीज है। 61, 54, 47 एंड वाट, इसको हम कह देते हैं सेकेंड सीरीज है ये। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, 3 से 7 में गया हुआ है फर्स्ट सीरीज में। 3, 7, 11, 15 और 19 है। तो 3 से 7 गया है 4 ऐड होकर के, 7 से 11 गया है 4 ऐड होकर के, 11 से 15 गया है 4 ऐड होकर के, 15 से 19 गया है 4 ऐड होकर के। उसी तरीक़ा से 61 से 54 गया है -7 करके, 54 से 47 गया है -7 करके। तो 47 से वाट पे जाएगा कितना? -7 करके। तो 47 में से -7 करेंगे तो 40, मतलब ये जो मिसिंग नंबर है यानी वाट जो साइन दिया हुआ है यहाँ पे क्या आएगा? 40 आएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 40 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,76,400 if it increases annually at the rate of 5%, then its population after 2 years will be। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, इसके लिए फार्मूला होता है जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला होता है, P × 1 + R/100⁴ या T होता है। उसी तरीक़ा से ये इनिशियल पॉपुलेशन है इंटू 1 प्लस किस रेट से चेंज हो रहा है पॉपुलेशन, तो R/100 यानी 5/100 इंटू 2 ईयर्स टाइम। तो 1,76,400 ऐसे ही लिख दिया, 105/100 हो जाएगा, का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने किया। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो 25 से 21 टाइम्स में 105 कटा, ये 100 जो है 20 टाइम्स में कटा। फिर इस 4 से हम इसको काट सकते हैं। फिर ये 100 जो है 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से फिर 5 से काट सकते हैं। 5 से 5 चौके 20, 4 टाइम्स में 20, और 5 से 21 टाइम्स में 105। और ये यहाँ जो बचा 4 से हम इसको काट सकते हैं। 2 0 तो ऑलरेडी कट चुका है, तो ये 441 टाइम्स में ये कट जाएगा 4 से। तो क्या आ गया? 441 21 × 21। तो 21 × 21 कितना होता है? 441 ही होता है। तो 2 टाइम्स आ जाएगा। 441 × 441, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 194481, ये आएगा इतना। तो 2 ईयर्स के बाद में पॉपुलेशन हो जाएगी 1,94,481। इस फार्मूला से हम निकालेंगे P × 1 + R/100⁴ इस फार्मूला से। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योग 55 है और उन संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 5 और 120 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 55 एंड the HCF and LCM of these numbers are 5 and 120 respectively, then the sum of the reciprocals of the numbers is equal to। तो इस क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, यदि 2 नंबर्स x एंड y हों तो x + y का वैल्यू दिया हुआ है 55, और उनका HCF एंड LCM दिया हुआ है 5 × 5 एंड 120। तो हम जानते हैं LCM × HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यदि A एंड B नंबर्स को मान लें तो A × B इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं LCM × HCF। तो उस क्वेश्चन में सम ऑफ 2 नंबर्स आ गया है 55, यानी A + B इज इक्वल टू 55, हम इक्वेशन 1 इसको मानते हैं। और LCM × HCF इज इक्वल टू हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 120 × 5 यानी 600। ये इक्वेशन सेकंड हमने माना। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो A + B में AB से डिवाइड कर दीजिए, 55 में 600 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ दोनों में बढ़ जाएगा, A/AB होगा तो A से कट जाएगा, 1/B बच जाएगा यहाँ। अब B/AB होगा तो B से B कट करके 1/A हो जाएगा, मतलब 1/B + 1/A इज इक्वल टू 55/600 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं 5 से,
5 से 11 टाइम्स में 55 कटेगा, 5 से 600 120 टाइम्स में कटेगा, तो 11/120 आएगा। और यही तो रेसिप्रोकल है ना, 1/a + 1/b ही निकालना था, तो रेसिप्रोकल का सम कितना आ गया 11/120, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच नगद अंतर 3 रुपये है। दो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 4% यदि प्रॉफिट लेकर के सेलिंग प्राइस निकालें तो x + 4% ऑफ x, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस यदि हम 4% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो, और 6% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो x + 6% ऑफ x हो जाएगा। इसी का रेशियो निकालना है, यानी x + 4% ऑफ x डिवाइडेड बाई x + 6% ऑफ x। तो ऊपर में हो जाएगा 104x/100 और नीचे में हो जाएगा 106x/100। 100 से 100 कट गया, 104x/106x, तो x से x भी कट गया और 2 से काट दीजिए, 104 52 टाइम्स में, 106 53 टाइम्स में। तो दोनों सेलिंग प्राइसेस का जो रेशियो होगा 52/53 होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। यदि वह 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी जो आसानी से उपलब्ध है मिला देता है, 5 लीटर पानी मिला रहा है 20 लीटर दूध में, यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले का लाभ जब वह पूरे मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचता है तो कितना होगा? इंग्लिश में है, ए मिल्क मैन हैज़ 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ ही मिक्सेस 5 लीटर्स ऑफ वाटर which is freely available in 20 liters of pure milk. If the cost of the pure milk is ₹18 per liter, then the profit of the milkman when he sells all the mixtures at a cost price is। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए, 20 लीटर में 5 लीटर पानी मिला रहा है वो, तो शुद्ध 5 लीटर का लाभ उसको हो रहा है, यानी 20 लीटर पे उसको 5 लीटर का लाभ हो रहा है। तो इसके परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/20 कर देंगे इंटू 100। तो 5/20 इंटू 100 यदि आप करते हैं 5/20 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 टाइम्स, यानी 25% वो मुनाफा कमा रहा है, 25%, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या मान आना चाहिए? 12.5 × 14 डिवाइडेड बाई 8.75 प्लस 42 इज इक्वल टू 50 प्लस व्हाट। तो व्हाट के जगह पर क्या आना चाहिए? व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन? 12.5 × 14 डिवाइडेड बाई 8.75 प्लस 42 इज इक्वल टू 50 प्लस व्हाट। तो व्हाट के जगह पर क्या आना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन ये है, 12.5 × 14 डिवाइडेड बाई 8.75 प्लस 42 इज इक्वल टू 50 प्लस व्हाट, ये है। तो एक रूल होता है बोर्ड मास, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास तो ब्रैकेट हो गया पहले, उसके बाद ऑफ हो गया, उसके बाद डिवीजन हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है। या हिंदी में जानना चाहें तो का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए, कुछ इस तरीक़ा से एक कहावत दोहा टाइप का आता है। तो मतलब पहले डिवीजन हम करेंगे, तो डिवीजन इसको पहले कीजिए आप, यानी 14/8.75, देन इंटू करेंगे 12.5 अब प्लस 42 इज इक्वल टू 50 प्लस x। तो यहाँ से 12.5 8.75 है, 2 डिजिट के बाद दोनों में से डेसिमल कैंसिल आउट कर दीजिए, डेसिमल को ख़त्म। ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया 875। तो आप इसको 25 से काट दीजिए, 25 से 5 बार में कटेगा ये 125, अब 25 से कटेगा 75 टाइम्स में 875। उसके बाद में आप 35 आ गया, तो फिर 5 से काट दीजिए 35 7 टाइम्स में, तो 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम्स में, मतलब यहाँ सब कुछ कट कुट करके आ गया क्या 2, और 42 यहाँ दिया हुआ, तो 44 हो गया इधर, और 50 प्लस x हो गया उधर, तो x इज इक्वल टू 40
4 में से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 44 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, -6। तो इसका आंसर होगा -6 और उसमें नन ऑफ द अबव होगा जो ऑप्शंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर्स इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 460 वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो चौड़ाई हम x मान लेंगे, लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 15% ऑफ x। इस तरीक़ा से हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई यानी लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ उसका कितना हो जाएगा x प्लस 15% ऑफ x यानी x प्लस 15x/100 यानी 115x/100 हो जाएगा क्या, लेंथ। तो हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू LB होता है, तो x इंटू 115/x इज इक्वल टू 460 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 460। तो यहाँ से 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 115 डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 460 इंटू 100/115, तो x स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे यदि काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से 100 20 बार में, अब 5 से 23 बार में 115 कटेगा, 23 से 46 जो है 2 टाइम्स में, तो 460 है तो 20 टाइम्स में, तो ऊपर आ जाएगा 20 इंटू 20, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 20। x किसको हमने माना था, ब्रेड्थ को माना था 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा यहाँ से 115x/100, तो लेंथ आ जाएगा 20 मीटर आया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से शुरू हो रहा है टेस्ट 10 का क्वेश्चन। तो टेस्ट 10 के मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 9:1 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा के गति का अनुपात 9:1 दिया हुआ है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 9:1, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 9:1। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो हम मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल जो है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की जो चाल है उसको हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ऐड हो जाएगा, धारा का अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा की गति दी हुई है कितनी, y, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है y, इन दोनों का रेशियो 9:1 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू 9, और y का वैल्यू 3 दिया हुआ है, मतलब x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 24। x का वैल्यू यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, यानी 24 माइनस 3 यानी 21 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, किधर अप स्ट्रीम डिस्टेंस हमें निकालना है, धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस कितना, 5 घंटे में 5 आवर्स में तय की गई दूरी, तो 21 इंटू 5 यानी 105 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 105 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, यहाँ पे आंसर होगा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज क्या है, 24, 4, 13, 41, 151, 640। इंग्लिश में दिया हुआ है, फाइंड द ऑड नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, 24, 4, 13, 41, 151 एंड 640। सीरीज जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारे पास सीरीज 24, तो 24 से 4 गया हुआ है, हम इसको इसे समझ सकते हैं 24 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आया हुआ है, और
4 से 13 पे गया हुआ है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 9, 4 इंटू 1 प्लस 9। तो 4 यहाँ ऐड किया गया है, 9 यहाँ, 5 एक्स्ट्रा करके ऐड किया गया है यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 प्लस 9 13 आ गया है। तो उसी तरीके से 13 से 41 कैसे जाएगा, 13 इंटू 2, यहाँ 4 इंटू 1 था तो यहाँ 13 इंटू 2, जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई, अब प्लस 9, 4 प्लस 5 9 आया है, तो 9 प्लस 7 16 आएगा। तो इस कारण से 13 इंटू 2 प्लस 16 ऐड किया गया है, तो ये 42 आएगा। अब 42 जो आया उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 से, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ 2 से किया गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 42 इंटू 3, अब प्लस यहाँ 16 है, तो 16 9 25, तो 16 9 25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151। मतलब यहाँ 41 आना चाहिए था लेकिन 42 आना चाहिए था, लेकिन 41 दिया हुआ है, 51 फिर सही है। इसका मतलब है कि ये गलत दिया हुआ है, यही ऑड नंबर है, यही विषम है, यहाँ 42 होना चाहिए। ये इस सीरीज का है ही नहीं 41, तो 41 इज नॉट फिट इन दिस सीरीज, तो 41 इज ऑड, तो आंसर जो हो जाएगा यही होगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या जब उसमें से 35 घटाया जाता है तो उसका 80% कम हो जाता है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या है। ए नंबर व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 4/5 ऑफ द नंबर, 4/5 ऑफ द नंबर। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब उस नंबर में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो 80% तक रिड्यूस हो जाता है, यानी x इंटू रिड्यूस होकर के 80% हो जाता है, यानी x इंटू 80/100। तो x माइनस 35 इज इक्वल टू x इंटू 80/100। तो 10 से 10 कट गया, 2 से 4 टाइम्स में ऊपर और 5 टाइम्स में नीचे, मतलब 4x/5 आ गया। तो इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो x माइनस 4x/5, 35 को उधर भेज दिया, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तब 5x माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 35 इंटू 5, तो x का वैल्यू ये आया। अब कह रहा है कि 4/5 ऑफ द x निकालिए, तो 4/5 ऑफ द x यानी 4/5 इंटू x का वैल्यू 35 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, तो 4 इंटू 35 आया है 140, तो यहाँ पर 140 आंसर होगा, यानी जो नंबर है उसका 4/5 140 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने टीवी का मूल्य टीवी के लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, जितना लागत है, जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 30% ज़्यादा वो मार्केट प्राइस किया, और खरीदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, और जो मार्केट प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, जिससे उसे 340 रुपये का लाभ हुआ। तो टीवी का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालिए। A trader marked the price of the TV 30% above the cost price of the TV and gave the purchaser 10% discount on the marked price, thereby gaining 340 rupees. Find the cost price of the TV. तो हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है x% है, तो मार्केट प्राइस कितना वो रखेगा, 30% ज़्यादा रखेगा, तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो होगा x प्लस 30% ऑफ x, यानी x प्लस 30x/100 रखेगा, यानी 130x/100 कट जाएगा 0 से 0, तो 13x/10 आ जाएगा, इतना उसका मार्क प्राइस है। अब इस पर 10% डिस्काउंट दिया, आफ्टर 10% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 13x माइनस 13x/10, यानी जो मार्क प्राइस है उसमें से 10% सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 13x/10 माइनस 10% ऑफ 13x/10, तो कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा, यानी 10% जब कम कर देंगे तो कितना 90% हो जाएगा, यानी 13x/10 जो हो जाएगा 90% हो जाएगा, तो 90/100 हो गया यहाँ से। तो 10 से ये 9 टाइम्स में कट गया यहाँ से, तो 13 इंटू 9 करेंगे तो 117, x ऊपर में आ जाएगा और 100 नीचे में आएगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस उसका। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस x माने हुए हैं, वो बेच रहा है 117x/100 में, तो 117x/100 माइनस x, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो ये आ जाएगा 17x/100, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इतना मुनाफा कमा रहा है 340,
इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 17x/100 इज इक्वल टू 340 ये दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 340 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17 से कट जाएगा ये 20 टर्म्स में। 2000 रुपीज़ उसका लागत है, लागत मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 2000 रुपीज़ है। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला और कला की आयु का अनुपात 4:3 है। इसकी कुल उम्र 28 साल है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ माला एंड कला इज 4:3। द टोटल ऑफ देयर एजेज इज 28 ईयर्स। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेज आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो हम मान लेते हैं कि माला की जो उम्र है 4x है और कला की जो उम्र है वो है 3x। तो टोटल जो सम उनके एजेज का सम दिया हुआ है 28 ईयर्स। तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 28। तो 7x इज इक्वल टू 28। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 4। तो माला की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 4 16 ईयर्स, और कला की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 12 ईयर्स। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 12 ईयर्स यहाँ से। अब 8 साल के बाद उनका, तो 8 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 8 हिट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। और 8 साल के बाद में कला की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 12 प्लस 8 20 ईयर्स। तो 24/20 हमें करना है। 24/20 करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से 24 और 4 पचे 20, 6/5 आ जाएगा यहाँ पे 6/5, यानी रेशियो जो होगा 6:5 होगा। 8 साल के बाद उनकी उम्र का रेशियो 6:5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरी करेंगी? 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को 8 दिनों में कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं एक पुरुष एक दिन में x काम कर रहा है। एक पुरुष जो है के द्वारा एक दिन में किया गया काम x है, और एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम y है। तो माना कि एक मैन द्वारा एक दिन में किया गया वर्क x है और एक वुमेन द्वारा एक दिन में किया गया वर्क y है। तो 4 मेन और 6 वुमेन एक दिन में उनके द्वारा किया गया 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो एक दिन में 1/8 पार्ट होगा, यानी 4 आदमी और 6 महिला मिल करके एक दिन में 1/8 पार्ट वर्क का 1/8 पार्ट पूरा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन क्या, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/8। तो इक्वेशन आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 1/8, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीक़ा से 3 आदमी और 7 महिला मिल करके उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 3 आदमी और 7 महिला एक दिन में 1/10 पार्ट काम को पूरा करेंगे, यानी 3 मेन प्लस 7 वुमेन 1 डे में 1/8 पार्ट वर्क का कंप्लीट करेंगे ये। तो यहाँ से 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब चूंकि वुमेन का वर्क हमें निकालना है तो निश्चित रूप से x को यहाँ से कैंसिल आउट कराना होगा, y रखना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा। तो x को कैंसिल आउट कराने के लिए इसके 3 की जो कोफिशिएंट है 3 से ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से, इस 4 से नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 में 3 से, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। इक्वेशन 1 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 3/8 आ जाता है, और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x प्लस 28y इज इक्वल टू 4/10 आएगा, यानी 2/5 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से, सब्ट्रैक्ट करते ऊपर वाले में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया यहाँ से। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 18 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10y आएगा, और 3/8 माइनस 2/5 करेंगे तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 8 से 45 टाइम्स में कटेगा, 5 दिया 15 ऊपर में, 5 से 48 टाइम्स में, तो 8 दूना 16,
तो ये हो जाएगा 15 में से 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, -1 होगा, -1/40 आ जाएगा। इधर -10y इज इक्वल टू -1/40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, तो 1/400 हो गया। इसका मतलब है कि एक वुमेन द्वारा एक दिन में किया गया वर्क जो होगा वो y होगा, y है और y का वैल्यू आ गया 1/400। तो 10 वुमेन जो है एक दिन में कितना वर्क करेगी? एक वुमेन एक दिन में 1/400 वर्क कर रही है, तो 10 वुमेन जो है कितने 10y करेगी, यानी 10 × 1/400 करेगी वर्क। तो 10 से 1 0 कट गया, तो 1/40। मतलब ये रहा कि 10 वुमेन एक दिन में 1/40 पार्ट वर्क कर रही है, तो पूरा वर्क को कंप्लीट करने में कितना हो जाएगा? 40 डेज लग जाएगा। 1/40 पार्ट एक दिन में, तो पूरा वर्क करने में कितना? 40 डेज। तो वर्क कंप्लीट जो होगा वो हो जाएगा 40 डेज में कंप्लीट होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 दोस्त जे, के और एल एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ते हैं और क्रमशः 12, 18 और 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तीनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट में मिलेंगे? दी 3 फ्रेंड्स जे, के एंड एल jog around a circular stadium and complete one round in 12, 18 and 20 seconds respectively. In how many minutes will all the 3 meet again at the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कब मिलेंगे? तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 12, 18 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो 12, 18 एंड 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। सॉरी, एलसीएम नहीं, यहाँ पे एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को डिवाइड कौन सी होगी, कौन करने वाली है? 3 ही तो है। 3 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड कर देगी, 18 को भी डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दोस्त जे, के और एल एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ते हैं और क्रमशः 12, 18 और 20 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तीनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट में मिलेंगे? 3 friends J, K and L jog around a circular stadium and complete one round in 12, 18 and 20 seconds respectively. In how many minutes will all the 3 meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12, 18 एंड 20 का। 12, 18 एंड 20, 12, 18 एंड 20 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स के बाद में ये फिर तीनों एक साथ मिलेंगे। तो 118 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, कितने मिनट के बाद? तो कितने मिनट में मिलेंगे? तो कितने मिनट में? 3 मिनट में मिलेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत 25% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होता है? इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट? तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य जो है वो x रुपीज़ है। लागत मूल्य x रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ मान लेते हैं। कह रहा है कि 320% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 320 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 320 यानी 420 रुपीज़ हो जाएगी सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि यदि लागत जो है 25% बढ़ जाए, यानी तो कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25% ऑफ 100 यानी 125 रुपीज़ हो जाएगा। अब नया कॉस्ट प्राइस जो हो गया 125 रुपीज़ हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस वही रह रहा है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम रह रहा है लेकिन कॉस्ट जो है बढ़ गया। तो 420 माइनस 125 तो 295 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। तो
कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100 करेंगे। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो 295 बाई 420 इंटू 100 करेंगे और इसमें डिवाइड हम करेंगे तो ये आएगा 70.23, लगभग 70%। यही आंसर अप्रॉक्सीमेट कह रहा है, 70% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि एक बार में 2 लिए गए उनके गुणनफलों का योग 131 है, उनका योग है। The sum of the squares of 3 numbers is 138, while the sum of their products taken 2 at a time is 321. Their sum is, समझ रहे हैं क्या दिया हुआ है। मान लीजिए तीनों नंबर ए बी सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 138 दिया हुआ है, और 2 को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करने पे यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 131। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया। पहला इक्वेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 138 एंड सेकंड इक्वेशन आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 131। अब इसको पुट कहाँ करेंगे, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसी में पुट करेंगे। देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 138, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 131 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 138 रखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पर 131 रखा, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 262 हो गया। 138 में जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 400। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया 400, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 400 का स्क्वायर रूट जो आता है वो 20 आता है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 20 और यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 9 और टेस्ट 10 के मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।